राम राम भाइयों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 बायोलॉजी का पहला लेसन पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। तो यह हमारा पहला लेसन है। तो हमारे बोर्ड एग्जाम को आने में अब 1 से 1.5 महीना बाकी है। तो हम लोग इस वक्त रिवीजन करेंगे पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन का। तो आज हम लोग रिवीजन करेंगे। तो रिवीजन का मतलब क्या होता है? दोहराना। और हम उसको दोहराएंगे, आपने तो फर्स्ट लेसन पढ़ा ही होगा। पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन का आज हम लोग रिवीजन करेंगे, क्योंकि आप यह चैप्टर पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे कि आपको अच्छे से समझ में आए। इसीलिए हम लोग इसके बारे में डीपली अध्ययन करने की कोशिश करेंगे, जिससे आपको और अच्छे से समझ में आए और इसमें कोई भी त्रुटि आपको न रह जाए। तो देखते हैं पहले फूल क्या होता है, उसके बाद देखेंगे परागण क्या होता है। निषेचन तो आपको पता ही होगा, लेकिन परागण क्या होता है और जन्म कैसे करते हैं, पेड़ पौधे कैसे जन्म करते हैं। तो आपको यह पता होगा कि इंसान जन्म करता है तो अपने जैसा एक इंसान को जन्म देता है। वैसे ही डॉग होता है तो अपने जैसा एक डॉग उत्पन्न करता है, और बिल्ली होती है तो अपने जैसा बिल्ली उत्पन्न करती है। और मतलब प्रत्येक जीव अपने जैसे संतान उत्पन्न करता है, तो वो किस क्रिया द्वारा करता है? रिप्रोडक्शन के द्वारा करता है। तो रिप्रोडक्शन क्यों किया जाता है? रिप्रोडक्शन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? उसके जैसा जीव उत्पन्न करना है तो रिप्रोडक्शन करना पड़ेगा। तो रिप्रोडक्शन का मुख्य उद्देश्य यह होता है कि नर युवक और मादा युवक का मिलाना। और मानव में नर युवक होता है शुक्राणु और मादा युवक होता है अंडाणु। तो ये दोनों को आपस में मिलाकर हम लोग जाइगोट बनता है। तो नर युग्मक शुक्राणु और मादा युग्मक अंडाणु, ये दोनों मिलते हैं तो जाइगोट बनता है। और ये कहाँ मिलते हैं? तो मादा के अंडाशय में मिलते हैं। आपको ये तो पता ही होगा, वो अंडाशय में जाकर मिलते हैं जिससे जाइगोट बनता है। और जाइगोट से भ्रूण बनता है और भ्रूण से वो शिशु बनता है, जो 9 महीने के बाद वो बाहर आ जाता है और वही इंसान होता है। तो वैसे ही प्रत्येक जीव जन्म करते हैं। तो क्या आपको यह पता है कि पेड़ अपने जैसे पेड़ कैसे उत्पन्न करता है? उसमें तो संभोग क्रिया होती नहीं है, रिप्रोडक्शन तो होता ही नहीं है। तो कैसे करता है? जन्म के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है क्या? तो अंडाणु और शुक्राणु का मिलना ही तो जरूरी है ना। तो अंडाणु और शुक्राणु को मिलाते हैं। कैसे मिलता है वो? पादप में, पेड़ पौधे में कैसे मिलता है कि उसके जैसा ही और एक पेड़ का जन्म होता है? तो कैसे मिलता है? तो परागण क्रिया के द्वारा। हम लोग मानव में पढ़े कि शुक्राणु और अंडाणु का मिलना क्या कहलाता है? निषेचन। वैसे ही पादपों में परागकण और अंड कोशिका का मिलना ही क्या कहलाता है? परागण कहलाता है। बहुत ही आसान चैप्टर है ये, और हम लोग रिवीजन कर रहे हैं तो और आसान लगेगा आपको। तो हम लोग देखेंगे फ्लावर क्या होते हैं, और हम लोग रिवीजन कर रहे हैं तो और अच्छे से समझ में आएगा। और ये पहला लेसन है, उसके बाद से अगला वीडियो आएगा दूसरा लेसन। तो इससे ही सारे लेसन का हम लोग वीडियो बनाकर आपको देंगे, आप देखिएगा और अच्छे से तैयारी करिएगा। देखिए, आपने अब तक जो किया वो किया, लेकिन केवल मेहनत करना है और पढ़ाई करना है और बढ़िया नंबर से पास होना है। और तो आप थोड़ा सा भी पढ़ते हैं तो फेल होने की गुंजाइश नहीं है, लेकिन केवल पास होना ही जरूरी नहीं है, अच्छे नंबर से पास होना बहुत जरूरी है। देखिए, गलती करना गलत नहीं है, लेकिन गलती करते रहना गलत बात है। अब तक आपने जो किया वो किया, लेकिन अब 1-1.5 महीना बचा है बोर्ड एग्जाम को। तो आप मेहनत भरपूर करिए, क्योंकि अब तक आपने जो किया मौज मस्ती, तो उसको भुलाकर अब केवल पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। और अब सपना मत देखिए कि हम लोग पास हो जाएंगे, क्योंकि सपना सपना ही रह जाएगा। सपना वो होता है जो कभी पूरे नहीं होते, और जो पूरा होता है वह सपना नहीं होता। तो हम लोग इसको देखेंगे।